गांव के लोग जंगल के बारे में ऐसे कई डरावनी कहानियां सुनाने में लगे रहते हैं, जो सुनते ही हर किसी के मन में डर बैठा देती है। यही डर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पूरे गांव में व्याप्त है। लेकिन राधा की जिज्ञासा उसे जंगल की ओर आकर्षित करती है। वह सपनों में भी जंगल की सैर करती रहती है, जबकि उसकी माँ और दोस्त उसे वहां न जाने की सलाह देते हैं। वे उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। गांव के प्रमुख पंचू काका भी राधा को जंगल से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन राधा की सोच कुछ और है। उसका मन कहता है कि जंगल की असली कहानी जानने के लिए उसे खुद वहां जाना होगा। जब राधा ने जंगल का सामना किया, तो उसकी आंखों के सामने अलग अलग रंग के पक्षियों की चहचहाहट और पैरों की सरसराहट थी। यह सब उसके लिए एक नई और रोमांचक अनुभूति थी। उस क्षण जब राधा ने गोरिल्ला को देखा, तो उसके मन में डर का साया था, लेकिन धीरे धीरे उसने उस पर विश्वास करना सीखा और इसने उसके भीतर साहस और दयालुता की एक नई तस्वीर बनाना शुरू किया। गोरिल्ला की मदद करते हुए राधा को यह एहसास हुआ कि जो चीजें उसे डराती है, वे हमेशा बुरी नहीं होती। इसने उसे जंगल की वास्तविकता से जोड़ा और उसके मन में एक नई समझ पैदा की। राधा ने गोरिल्ला के साथ मिलकर अपने डर का सामना किया और उसकी मासूमियत को पहचान लिया। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को एक नई ताकत दी। गोरिल्ला ने राधा को जंगल के फलों और जड़ी बूटियों के महत्व की जानकारी दी, जिससे उसने जंगली जीवन की गहराई को समझा। यह सब उसके लिए एक अनमोल अनुभव था। जब राधा गांव लौटती है, तो उसका व्यवहार बदल चुका होता है। गोरिल्ला की यादें उसके दिल में गहरी उतर गई है, जिससे वह अपने भीतर एक नया बदलाव महसूस करती है। गांव वाले गोरिल्ला को खतरा मानते थे, जबकि राधा ने उसे अपना सच्चा दोस्त समझा। यह स्थिति उनके बीच के मतभेद को उजागर करती है। गोरिल्ला को बचाने के लिए राधा ने जंगल में जाकर साहस का परिचय दिया। इस साहसिक कदम ने उसके चरित्र को नई मजबूती प्रदान की। हालांकि गांव वाले राधा की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्होंने देखा कि गोरिल्ला किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक था कि कभी-कभी बाहरी आक्रामकता के पीछे एक शांतिपूर्ण इरादा छिपा होता है।